हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिशन मैट्रिक। स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आ चुके हैं जिसका हेडिंग है ईदगाह। ये NCERT क्लास 6 का उर्दू अपनी ज़ुबान का चैप्टर नंबर 11 है। तो मेरे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ईदगाह। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई। कितनी सुहानी और रंगीन सुबह है। दरख्तों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ रंगीन है। आज सूरज देखो कितना प्यारा है, कितना ठंडा है, गोया दुनिया को ईद की मुबारकबाद दे रहा है। गांव में कितनी चहल पहल है, ईदगाह जाने की धूम है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो वो पड़ोस के घर से सुई तागा लेने जा रहा है। किसी के जूते सख्त हो गए हैं, वो उन्हें तेल और पानी से नरम कर रहे हैं। कोई जल्दी से बैलों को सानी पानी दे रहा है। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। लड़के सबसे ज़्यादा खुश हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा, वो भी दोपहर तक, किसी ने वो भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उन्हीं का हिस्सा है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो ईद है। सेवैयों के लिए घर में दूध, शक्कर और मेवे हैं कि उन्हें उनकी बला से उनकी अपनी जेबों में तो कारून का ख़जाना रखा हुआ है। बार बार जेब से अपना ख़जाना निकाल कर गिनते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं और खुश होकर रख लेते हैं। इन्हीं 2-4 पैसों में दुनिया की सारी नियामतें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ और बिगल और खुदा जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा खुश है हामिद। वो 4 साल का गरीब सूरत बच्चा है जिसका बाप पिछले साल हैजे के नज़र हो गया और माँ ने जाने क्यों जर्द होते होते एक दिन मर गई। तो ये जो है पूरा कहानी हामिद और उसकी दादी आमिना के ऊपर है, ठीक है। उसी के बारे में बताया गया है, वो कितना गरीब बच्चा है उसके बारे में बताया गया, ठीक है। कह रहा है कि रमज़ान के पूरे 30 रोज़े ख़त्म करने के बाद ईद आती है, ठीक है। और ईद का जब सुबह होता है तो उस सुबह कितना सुहानी होता है, रंगीन होता है, दरख्तों की अजीब हरियाली होती है। और ये असल ईद तो बच्चों की खुशी है। असल ईद किसकी खुशी है? बच्चों की खुशी है। और बच्चे लोग, कोई एक रोज़ा रहा, कोई आधा रोज़ा रहे, कोई पूरा रोज़ा रहे। तो उन लोगों को ये था कि ये रोज़ा जो है पूरा महीना बूढ़ों के लिए है और बच्चों के लिए क्या है? ईद है। और सेवैयों के लिए घर में दूध जमा कर रहे हैं, शक्कर ला रहे हैं। और कोई बच्चे अपने दोस्तों को जेब से खजाना निकाल कर, यानी पैसा रुपया जो भी हो, जेब से खजाना निकाल कर अपने दोस्तों को दिखाता, कभी जेब में कर लेता, ठीक। हामिद की वालिद इंतकाल होने के बाद कुछ ही सालों बाद उसकी माँ भी इंतकाल हो जाती है, यानी मर जाते हैं। आगे है, अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी आमिना की गोद में सोता है और इतना ही खुश है। और हामिद जो है अपनी बूढ़ी दादी आमिना उसके गोद में सोता और वो भी बहुत खुश है। उसके अब्बाजान रुपये कमाने गए। उसको ये पता नहीं था कि उसके पिताजी मर गए हैं। उसको ये लग रहा था कि मेरे पिताजी कहाँ गए? कमाने गए। बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लेने गई है, इसीलिए हामिद खुश है। उम्मीद तो बहुत बड़ी चीज़ है। हामिद के पाँव में जूते नहीं, सर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा सियाह हो गया है। फिर भी वो खुश है। जब उसके अब्बाजान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगे तब वो दिल के अरमान निकाल लेंगे। कह रहा है कि हामिद ये सोच कर सब्र कर रहा है कि उसके पिताजी कमाने के लिए गए हैं और उसकी अम्मी जो है अल्लाह के पास जाकर नियामतें लेकर आएगी। उसके बाद हम फिर जितने चीज़ें हैं, पुरानी टोपी है, जूते नहीं है, सब चीज़ अम्मी और अब्बू आने के बाद हम खरीद लें। बदनसीब आमिना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है और आमिना कह रहा है हामिद की दादी, वो ये जान रहा है कि उसके ना अम्मी है ना अब्बू है, तो वो ये जानते हुए भी सब्र कर रहा है। तो इसलिए उसकी दादी माँ
ये सोचकर रो रही थी। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। किसी ने बुलाया था इस नगोड़ी ईद को। कह रहा है कि जब उसके पास कुछ नहीं है खाने के लिए, दाना नहीं है, तो वो गुस्से में कह देता है कि किसने इस ईद को बुलाया है। ठीक है, इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन कह रहा है कि इस घर में उसका कोई काम नहीं है, लेकिन हामिद उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। अंदर रोशनी ही बाहर उम्मीद है। हामिद अंदर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं गांव वालों का साथ ना छोड़ूंगा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। वो यानी कि हामिद जो है अपनी दादी को दिलासा दिला रहा था। ठीक है, लेकिन आमिना का दिल नहीं मानता। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, हामिद क्या अकेला ही जाएगा? ये दादी के दिल में सवाल पैदा हुआ। ठीक, इस भीड़ भाड़ में कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, आमिना उसे तन्हा नहीं जाने देगी। नन्ही सी जान पाँव में छाले ना पड़ जाए, मगर वो चली जाए तो यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा। तो जो है दादी की दिल में बहुत सारे ख्यालात पैदा होने लगे कि अपने पोते को अकेले नहीं भेजूंगा, अगर मैं इसके साथ जाता हूँ तो यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा, ये भी एक सवाल है। भूखा प्यासा दोपहर को लौटेगा, क्या उस वक्त सेवइयाँ पकाने बैठेगी। रोना तो ये है कि आमिना के पास पैसे भी नहीं है, और रोना इस बात का भी है कि पोतों को पैसे देने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। ठीक है, उसने फ़हीमन के कपड़े से सिए थे, यानी कह रहा कि वो दादी उसकी जो थी वो फ़हीमन के कपड़े सिए थे। 8 पैसे मिले थे, उसने 8 पैसे दिए थे। ठीक है, इस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आई थी। और फ़हीमन के कपड़े सीने के बाद उसकी दादी को, हामिद की दादी को फ़हीमन ने 8 पैसे दिए थे, जिसको वो बचा बचा कर ईद तक रखी थी, यानी कि ईद का मौके पे वो हामिद को देगा इस ईद के लिए। लेकिन कल गवालेन सर पर सवार हो गई। गवालेन होता है दूध वाली। ठीक है, तो वो उन्होंने पैसा मांगने लगी। ठीक, तो क्या करती, हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद के जेब में और 5 पैसे आमिना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। कह रहा कि अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी दरख्त के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। शहर का इलाका शुरू हो गया। सड़क के दोनों तरफ अमीरों के बाग है, बड़े बड़े इमारतें आने लगे। ये बच्चे लोग ईदगाह जा रहे हैं। ठीक है, अदालत है, ये कॉलेज है। बच्चों ने मतलब इशारा करके बता रहा है कि ये अदालत है, ये कॉलेज है, ये क्लब घर है। आगे चलिए, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई, आज खूब सजी हुई थी। ये पुलिस लाइन है, यहाँ पुलिस वाले परेड करते हैं, राइट लेफ्ट फार्म फू। रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं तो चोरियां हो जाए। अब बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, यानी कि धीरे धीरे सब अपने घरों से निकलकर ईदगाह की तरफ जा रहा है, जिससे कि भीड़ बढ़ती जा रही है। एक से एक जर्क बर्क पोशाक पहने हुए, कोई तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इतर में बसे, सभी के दिलों में उमंग। गांव वालों का ये छोटा सा गिरोह अपने आप में मगन, चारों तरफ से बेखबर इत्मीनान से चला जा रहा था। ये जर्क बर्क जो कह रहा है, जर्क बर्क मतलब होता है चमकदार कपड़े, यानी कि जर्क बर्क पोशाक पहने हुए, कोई तांगे पर सवार, तांगे यानी कि घोड़े, आगे में घोड़े हो और पीछे में बैठने वाले सीट हो। ये तांगे पर सवार होकर ईदगाह की तरफ जा रहे हैं, कोई इतर लगाए हुए हैं, और उमंग, दिलों में उमंग है, यानी बहुत खुशी है। अचानक ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली का दरख्त का साया है, नीचे खुला हवा पुख्ता फर्श है जिस पर जाजम बिछी हुई है, और नमाजियों की कतारें एक के पीछे पीछे दूसरी न जाने कहाँ तक चली गई है। पुख्ता फर्श के नीचे तक, जहाँ जाजम भी नहीं, मगर जहाँ बिछौना भी नहीं है, वहाँ पर भी लोग नमाजों की कतार लगाए हुए हैं। कई कतारें खड़ी है, जो आते हैं पीछे खड़े हो जाते हैं, आगे अब जगह नहीं है। यहाँ कोई रुतबा, कोई
अहदा नहीं देखा जाता है। यानी कह रहा है कि यहाँ ईदगाह के नमाज पढ़ने, जब ईदगाह की ईद की नमाज पढ़ने जाता है या फिर कोई भी घर या इबादत करने के लिए जाता है तो वहाँ ओहदा और रुतबा नहीं देखा जाता। जिसको जहाँ जगह मिले वहीं जाके कतार बना लेता है। ठीक है, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। देहातियों ने भी वज़ू किया और जमात में शामिल हो गए। कितने बाकायदा मुनाजिम जमात है। मुनाजिम के मतलब होता है बातरतीब और सलीके के साथ शामिल हो गए। कितने बाकायदा मुनज़्ज़िम जमात है। लाखों आदमी एक साथ झुकते हैं और एक साथ बैठ जाते हैं और ये अमल बार बार होता है। ऐसा मालूम हो रहा था गोया बिजली के लाखों बत्तियां एक साथ रोशन हो जाए और एक साथ बुझ जाए और यही सिलसिला चलता रहा। कोई ऐसी कशिश है जिसने सबको एक लड़ी में पिरो दिया हो, यानी पिरो दिया यानी कि सबको एक ही लड़ी में सबको जोड़ दिया हो, इस तरह नज़र आ रहा था। ठीक है, नमाज ख़त्म हो गई, लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। फिर मिठाइयाँ और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है, यानी कि नमाज जब ख़त्म हो गया बच्चे लोग खिलौने लेने के लिए चले गए, बड़े लोग मिठाइयों की दुकान पर पहुँचे। हमारे देहातियों का ये गिरोह इस मामले में बच्चों से कम पुरजोश नहीं है। ये देखो हिंदू वाला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मज़ा लो। महमूद और मुहसिन, नूर और समी उन घोड़ों और ऊँटों पर बैठे हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास है, ज़रा सा चक्कर खाने के लिए अपने ख़जाने का 1/3 नहीं दे सकता। यानी कि महमूद और मोहसिन, नूर और समी उसके साथ जो आए थे वो घोड़ों पर चढ़ कर हामिद दूर खड़े होकर देख रहे थे, तो उनके पास 3 ही पैसा था। वो थोड़ा सा चक्कर खाकर वो 3 पैसे को गंवाना नहीं चाहता था। सब उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानें की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, धोबिन, बहष्टी और साधु, ये सब जो है मिट्टी का बना हुआ है। ठीक है, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, धोबिन, बहष्टी और साधु। वाह कितने खूबसूरत खिलौने हैं और बोला ही चाहते हैं। यानी इतना खूबसूरत देखने में लग रहा था कि लगता है कि अब कुछ बोलेगा। ठीक है, महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी, कंधे पर बंदूक, मालूम होता है अभी कवायद के लिए चला आ रहा है। मोहसिन को बेहष्टी पसंद आया, कमर झुकी हुई है, उस पर मुश्क रखे हुए हैं, मुश्क का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना खुश है, शायद गीत गा रहा है। मुश्क से पानी उंडेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, नूर जो है उसको वकील से प्रेम था। कैसी देहानत है, उसके मुंह पर काला चुगा पहने, नीचे सफ़ेद, उचकन की जेब में सहजी जंजीर, एक हाथ में कानून की किताब लिए हुए है। मालूम होता है कि अभी किसी अदालत से जिरा या बहस करके चले आ रहे हैं। नूर को जो है वकील पसंद आया और वो देखने में इस तरह लग रहा था कि अभी अभी जो है ना वहाँ से वकालत करके आ रहा हो। ये सब 2 पैसे के हैं, मगर हामिद 2 पैसे का एक खिलौना ले तो फिर क्या लेगा। यानी कि उसके पास 3 ही पैसा था, अगर वो 2 पैसे का खिलौना ही ले तो फिर 1 पैसे का क्या करेगा। नहीं, खिलौने फजूल से है। उसको लगा खिलौना क्या है, फिजूल है, कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, ज़रा सा पानी पड़ जाए तो सारा रंग धुल जाए। इन खिलौनों को लेकर वो क्या करेगा, किस मसरफ़ के हैं। मोहसिन कहता है मेरा बेइज्जती रोज़ पानी देने जाएगा सुबह शाम। कहता है और मेरी धोबिन रोज़ कपड़े धोएंगे। हामिद खिलौनों की बुराई करता है, मिट्टी के तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। हामिद जो है उन खिलौनों का बुराई करेगी, ये तो मिट्टी का खिलौना है ही है, अगर एक बार गिरा तो क्या हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन हर चीज़ को ललचाई हुई नज़रों से देख रहा है, लेकिन फिर भी उसको उस चीज़ों पर लालच आ रहा था कि काश मेरे पास भी होता, और चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में लेकर देखे, और ये भी लगता था कि वो खिलौना अपने हाथ में ले। उसके हाथ बेसाख्ता बढ़ते हैं, लेकिन लड़के इतने फयाज नहीं होते, ख़ासकर जब नया खून हो। हामिद ललचाता रह जाता है। यानी कि लड़के में इतना मतलब ये नहीं होता कि हम उसको हामिद को भी दे देखने के लिए, ये नहीं था उन बच्चों में। ठीक है,
खिलौनों के बाद अब मिठाई का नंबर आया। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद उनकी बरादरी से खारिज है। हामिद सब लोगों ने, उनके दोस्त लोग जितने थे सब ने क्या कर रहे थे, हलवाई के दुकान पर धावा बोला और जो है कोई जामुन खा रहा है, गुलाब जामुन खा रहा है, कोई सोहन हलवा खा रहा है। तो हामिद उन बरादरी से क्या थे, अलग थे, बाहर थे। कम वक्त की जेब में 3 पैसे तो है। लोग कह रहे थे कि उसके जेब में 3 ही पैसे थे, वो करते तो क्या करते, यानी कि अगर वो मिठाई खाते तो वो 3 पैसे ख़त्म हो जाते। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, लालची नज़रों से सबकी तरफ देखता है। उनके दोस्तों ने कहा, ठीक है। मोहसिन ने कहा, हामिद ये रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद खुशबू हुआ कि ये महज शरारत है। मोहसिन इतना फयाज तभी नहीं है। वो जो है ना ललचा रहा था हामिद को कि ये लो हामिद रेवड़ी कितना मज़ेदार है, खुशबूदार है, लेकिन वो देने उसको मन नहीं था कि उसको दे दे, लेकिन वो सिर्फ उसको ललचाना चाहता था, ठीक है, शरारत था। लेकिन ये जानकर फिर भी उसके पास गया। मोहसिन दोनों से एक रेवड़ी निकाल कर हामिद की तरफ बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूर से समी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसियाना हो जाता है, यानी गुस्सा हो जाता है। मोहसिन, अच्छा अब ज़रूर देंगे। हामिद, अल्लाह कसम, यानी कि मोहसिन जो है फिर उसको ललचाने की कोशिश करता है, कहता है कि अब ये बार जो है ना पक्का दे देंगे, अल्लाह कसम, ले जा। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है। उन्होंने गुस्से में कहा, ठीक है, कि रखो, हमारे पास पैसे है। समी, 3 ही पैसे तो है, क्या क्या लोगे। समी ने कहा कि तुम्हारे पास तो 3 ही पैसे है, क्या क्या खरीदोगे। महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। हामिद, मोहसिन शरीर है। क्या कहा मोहसिन, महमूद ने कहा हामिद से कि जो है ना हमसे गुलाब जामुन ले लो। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नियामत है, किताब में उसकी बुराइयां लिखी हुई है। हामिद जो है अपनी सब्र करने के लिए ऐसी अंदाज में बयां करता है कि कहता है कि मिठाई कौन बड़ी नियामत है, किताब में उसकी बुराइयां लिखी हुई है। मोहसिन, लेकिन जी में कह रहे होंगे कि कुछ मिल जाए तो खा ले। यानी मोहसिन उसको खींचते हुए कह रहा है हामिद को कि तुम्हारा मन तो ऐसा कर रहा होगा कि कुछ मिले तो हम खा ले तुरंत, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। महमूद, मैं इसकी होशियारी समझता हूँ, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तब ये मिठाई लेगा और हमें चिढ़ा चिढ़ा कर खाएगा। महमूद कह रहा है कि मैं इसका होशियारी जानता हूँ, ठीक है, ये जो है ना हम लोगों का जब पैसा ख़त्म हो जाएगा तो ये बाद में कुछ खाएंगे और हम लोगों को चिढ़ाएंगे, ठीक है। हलवाइयों की दुकानों के आगे कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की थी। लड़कों के लिए यहाँ दिलचस्पी का कोई सामान नहीं था, यानी कि जब हलवाई का दुकान ख़त्म हुआ तो उसके बाद जो है लोहे का दुकान था जिसमें कि बच्चों का कोई सामान नहीं था। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। दस्तपना रखे हुए थे। दस्तपना उसको कहते हैं, यहाँ जो एक सेकेंड, ये जो दस्तपना है, ये दस्तपना उसको कहते हैं चिमटा वगैरह, यानी कि रोटी पकाने के लिए या फिर कोई बर्तन को, गर्म बर्तन को उठाने के लिए चिमटा जो होता है उसी को दस्तपना कहते हैं। वह दस्तपना खरीदेगा। दादी के पास दस्तपना नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वो दादी को दस्तपना लेकर दे दे तो वो कितनी खुश होगी। उन्होंने जो है अपने दादी के बारे में सोच रहा था कि काश अगर मैं दस्तपना ख़रीद लेता हूँ तो हमारी दादी जो है रोटियों को तवे से उतारते वक्त उसकी हाथ जल जाती है। अगर मैं दस्तपना ख़रीद लूँ तो दादी की हाथ नहीं जलेगी और दादी कितनी खुश होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेगी। घर में एक काम की चीज़ आ जाएगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा, ये हामिद सोच रहा है, ठीक है। मुफ्त में पैसे ख़राब होते हैं, ज़रा ही देर को तो खुशी होती है, फिर तो उन्हें कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। हामिद कह रहा है कि खिलौना की क्या फ़ायदा, खिलौना लेके क्या फ़ायदा, थोड़ी देर के यहाँ से ख़रीद के जाएंगे, घर में 2-3 दिन खेलेंगे, तीसरे दिन उसकी तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखेंगे। वो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बराबर हो जाते हैं। या छोटे छोटे बच्चे जो ईदगाह नहीं जा सकते हैं, ज़िद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। दस्तपना कितने फ़ायदे की चीज़ है। तो इसके मुकाबले खिलौने से दस्तपना को मुकाबला किया तो उसके लिए दस्तपना जो है बहुत फ़ायदेमंद हुआ, ठीक है। रोटियां तावे से उतारे, चूल्हे से आग निकाल कर दे दो। कह रहा कि दादी को कहाँ फुर्सत है कि बाज़ार जाए, इतने पैसे कहाँ मिलते हैं। यानी कि
उस वक्त जिस वक्त उसको ज़रूरत पड़ता इस सब सामानों का ख़रीदने का, तो उस वक्त उसके पास इतना पैसा नहीं होता था कि दस्तपना ख़रीद ले। वह कह रहा कि अगर मैं ख़रीद के ले जाता हूँ तो दादी कितनी खुश होगी। रोज़ हाथ जला लेती है, यानी कि तावे से रोटी उतारने वक्त रोज़ हाथ जल जाती थी उसकी दादी का। ठीक है, हामिद के साथ आगे बढ़ गए हैं। कितने खुद गर्ज और लालची है, सब ने इतनी मिठाइयाँ ली, किसी ने मुझे एक भी ना दी। ये हामिद खुद सोच रहा है। ठीक है, उस पर कहते हैं कि मेरे साथ खेलो, मेरी तख्ती धुलाओ, अब अगर मियाँ हुसैन ने किसी काम को कहा तो ख़बर लूँगा। यानी कि कह रहा है कि अगर घर में अगर कुछ बोला ये काम करो वो काम करो तब बताएंगे, अभी खिलौना ख़रीद के हाथ में भी छूने भी नहीं देता है। खाई मिठाई, आप मुँह सड़ेगा, कह रहा कि आप मुँह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकले, उसको बुरा भला कहने लगा। आप ही चटोरी ज़बान हो जाएगी, तब पैसे घर से चुराएंगे और मार खाएंगे, किताब में झूठी बातें थोड़ी लिखी है। ये हामिद कह रहा है, मेरी ज़बान क्यों ख़राब होगी। उसने फिर सोचा दादी दस्तपना देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगे। यानी कि कह रहा है अगर मैं दस्तपना लेकर जाता हूँ तो दादी मुझे देखते ही गले से लगा लेंगे और कहेंगे कि मेरा बच्चा अम्मा के लिए दस्तपनाह लाया है। हज़ारों दुआएं देगी, इन लोगों के खिलौनों पर उन्हें कौन दुआ देगा। कह रहे कि अगर मैं दस्तपनाह लेकर जाता हूँ तो जो है दादी हमको हज़ारों दुआएं देगी, और ये लोग जो खिलौना लेकर जा रहा है इसको कौन दुआ देगा। बुज़ुर्गों की दुआएं सीधी खुदा की बारगाह में पहुंचती है और फ़ौरन कबूल होती है। कह रहा कि बुज़ुर्ग अगर किसी के लिए दुआ कर दे तो वो जो है फ़ौरन दुआ कबूल हो जाती है। ठीक है, दुकानदार ने उसकी तरफ देखा और साथ कोई आदमी ना देखकर बोला तुम्हारे काम का नहीं है जी। दुकानदार लोहे की दुकान पे खड़ा था, तो बच्चे के सामान था नहीं, तो दुकानदार वाले ने कहा कि तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, बिकाऊ है कि नहीं, बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद कर लाए हैं। ठीक है, ये दुकानदार बोला। ठीक है, तो बताते क्यों नहीं कि पैसे का दोगे, 6 पैसे लेंगे। तो वो कह रहा है दुकानदार से कि बताते क्यों नहीं कितने पैसे के दोगे। तो वो जो कहता है कि 6 पैसे लेंगे। दुकानदार कहता है 6 पैसे लेंगे, या दो दिखा रहा है। ठीक है, ये जो है ये दुकानदार है और ये जो है हामिद है। ये कौन है? दुकानदार है, ये हामिद है। ठीक है, और ये दस्तपना रखा हुआ है। कह रहा है कि ये कितने पैसे के देंगे, तो ये कह रहा है कि 6 पैसे के देंगे। ठीक है, आगे चलते। ठीक ठीक बताओ, हामिद कह रहा है। ठीक 5 पैसे लेंगे, लेना है तो लो, दुकानदार कह रहा है। हामिद का दिल बैठ गया क्योंकि उसके पास 3 ही पैसे था। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घड़कियाँ ना सुनी, मगर दुकानदार ने घुड़कियाँ ना दी, बुलाकर दस्तपना दे दिया और पैसे ले लिया। यानी कि जो है दुकानदार ने बाद में सोचने के बाद हामिद को बुलाया और उसको 3 पैसे में चिमटा दे दिया, दस्तपना दे दिया। हामिद ने दस्तपना कंधे पर रख लिया, गोया बंदूक है। यानी कि वैसे मतलब रौब के साथ अपने कंधे पर दस्तपना को रखा जैसे कि कंधे पर बंदूक रखा हुआ, और शान से अकड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास आया। मोहसिन ने हंसते हुए कहा ये दस्तपना लाया है, अहमक इसका क्या करेगा। कह रहा है कि मोहसिन कह रहा है कि हंसते हुए कि ये दस्तपना क्या करेगा बेवकूफ़, ये हामिद को कह रहा है। ठीक है, हामिद ने दस्तपना ज़मीन पर पटक कर कहा। हामिद ने क्या दस्तपना को कंधे पर सुतार के ज़मीन पे पटक दिया। ज़रा अपना बेहस्ती ज़मीन पर गिरा कर देखो। और जो है इन्होंने कहा, हामिद ने, जिस तरह मैंने दस्तपना को ज़मीन पर पटका उसी तरह जो है आप बेहस्ती को जो है ज़मीन पर पटक कर देखो, सारी मलिया चूर चूर हो जाएगी बच्चा की। यानी कह रहा है कि आपकी मिट्टी का बना हुआ है तो ऑटोमेटिक है कि वो चूर हो जाएगा। महमूद, तो ये दस्तपना कोई खिलौना है? महमूद कह रहा है कि क्या दस्तपना कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गया, हाथ में ले लिया तो फ़कीर का चिमटा हो गया। चाहो तो इससे तुम्हारे नाक पकड़ लूँ, चाहो तो इससे छुरे का काम भी ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम्हारे सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने चाहे कितना ही ज़ोर लगाए इसका बाल बिका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है ये दस्तपना। यानी कि हामिद जो है अपने दस्तपना का बड़ाई कर रहा है, यानी कि उसके सिफत बता रहा है। कह रहा है कि अगर मैं इसको कंधे पर ले लूँ तो ये बंदूक हो गया, अगर मैं इसको नीचे हाथ में लेकर चलूँ तो ये फ़कीर का चिमटा हो गया, अगर मैं जो है और इससे जो है तुम्हारे नाक को पकड़ लूँ
और चाहे तो छुरे का काम निकाल सकता हूँ। और कह रहा है कि अगर मैं सारे खिलौनों को मतलब कि महमूद, समी और नूर जितने लोग खिलौने ख़रीदे थे उन सारे खिलौनों को वो तोड़ भी सकता था इस चिमटा से, ठीक है। और वो कह रहा है कि मेरा दस्तपना शेर है। समी मुतासिर होकर बोला, ये जो लिखा हुआ है मेरी के बाद ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। यहाँ मेरी धोबिन होगा, क्या होगा, धोबिन। क्या होगा, धोबिन। कह रहा है कि समी मुतासिर हो गया, हामिद से क्या हो गया, मुतासिर हो गया और बोला कि मेरी धोबिन से बदलोगे, दो आने की है, ठीक है। हामिद ने धोबिन की तरफ हकारत देखकर कहा, मेरा दस्त पना चाहे तो तुम्हारी धोबिन का पेट फाड़ डाले। कौन कह रहा है, ये हामिद कह रहा है। बस एक चमड़े की झल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी, ज़रा सी पानी लगे तो ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो मिट्टी का बना हुआ था, ठीक है। मेरा दस्तपना आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बड़ा बड़ा, कह रहा है कि मेरा जो दस्त है आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। क्या होगा, डटा खड़ा हुआ है, क्योंकि वो लोहा का था। अब दो फरीक हो गया, अब क्या हो गया, दो साइड हो गए, एक ग्रुप अलग हो गया, एक ग्रुप अलग हो गया, यानी दो ग्रुप बन गया। महमूद, मोहसिन और नूरे एक तरफ, हामिद यक्का वो तनहा, हामिद क्या हो गया, अकेला हो गया, ठीक है। दूसरी तरफ समीर गैर जानिबदार है, दूसरी तरफ समीर और गैर जानिबदार और लोग थे। इसकी फतेह देखेगा उसकी तरफ हो जाएगा। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे दो साल बड़े होने पर भी हामिद के हमलों से परेशान हो रहे थे। कह रहा कि यह तीसरा ग्रुप जो था समी का, वो था कि जिसका फतह यानी जिसका जीत होगा वो उसी तरफ मिल जाएगा। और महमूद, नूर 2 साल के बड़े थे हामिद से, फिर भी जो है ना उसके हमलों से परेशान हो रहे थे हामिद के। उसके पास इंसाफ की क़ुव्वत थी, एक तरफ मिट्टी है, दूसरी तरफ लोहा, जो इस वक्त अपने आप को फौलाद कर रहा है। यानी कि हामिद के पास लोहा था और दूसरों के पास क्या था, मिट्टी था। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगा कर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता, कह रहे कि काम कर सकता है बहुत सारे, लेकिन वो तो दस्तपना जो है वो पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने दस्तपना को सीधा करके कहा, ये बेहस्ती को एक डांट बताएगा तो वो दौड़ता हुआ पानी लेकर आएगा, यानी कि उसी के ऊपर डाल दे। कह रहा है कि आपके पास जो बेहस्ती है उसको जो है ना दस्तपना, मेरा जो दस्तपना एक बार डांट लगाए तो वो दौड़ती हुई क्या करेगा, पानी लेकर आ जाएगा और उसके दरवाजे पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन का नाटका बंद हो गया। महमूद ने कुमक यानी कि मदद पहुंचाई, किसको, कुमक पहुंचाई यानी मदद पहुंचाई। बच्चा गिरफ्तार हो जाए तो अदालत में बांधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब की पैरों पड़ेगा, ये कह रहा है महमूद ने, ठीक है। हामिद उस वार का जवाब ना दे सका। उसने पूछा, उसे पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने कहा, ये सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चढ़ाकर कहा, ये बेचारे इस रुस्तमे हिंद को पकड़ेगा। अच्छा लाओ अभी ज़रा मुकाबला हो जाए, उसकी सूरत देखते ही बच्चा की माँ मर जाएगी, पकड़ेगा क्या बेचारे, यह हामिद कह रहा है। मोहसिन ने ताज़ा और दम होकर वार किया, तुम्हारे दस्तपना का मुंह रोज़ आग में जलेगा, ये मोहसिन ने कहा, ठीक है। हामिद के पास जवाब तैयार था, आग में बहादुर को कूदते हैं, कह रहा है कि आग में वही कूदते जो बहादुर होते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील साहब और सिपाही और बेइज्जती डरपोक है, सब घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वो काम है जो रुस्तम ही कर सकता है, जो रुस्तम ही कर सकता है। महमूद ने एक फिर जोर लगाया, तुम्हारा दस्तपना बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा और वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे, महमूद ने कहा हामिद को, ठीक है। हामिद से जवाब ना पड़ा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा दस्तपना बावर्ची खाने में ज़मीन पर नहीं पड़ा रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेगी तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और सारा कानून उनके पेट में डाल देगा, ये हामिद ने कहा, ठीक है। उसके जवाब में बिल्कुल जानना थी, बिल्कुल बेतुकी सी बात, लेकिन कानून पेट में डालने वाली बात छा गई, ऐसी छा गई कि तीनों शोरमा तकते रह गए, यानी तीनों जो दोस्त थे वो देखते रह गए। हामिद ने मैदान जीत लिया, उसका दस्तपना रुस्तम हिंद है, इसमें किसी को भी चू चरा की गुंजाइश नहीं। मोहसिन ने कहा, ज़रा अपना चिमटा दो हम भी देखें, तुम चाहो तो हमारा बेइज्जती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने खिलौने पेश किए, यानी कि अब जो है ना एक दूसरे का खिलौने सब देखने लगे।
हामिद को कोई एतराज़ नहीं। दस्त पना बारी बारी महमूद, मोहसिन और समी के हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। हामिद ने हारने वाले के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच ये चिमटा खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। लेकिन मोहसिन की पार्टी पर उस दिलासे का कोई असर न हुआ। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए हमें दुआ तो ना देगा। महमूद, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मारने पड़े। कह रहा है कि दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार पड़ेंगे। अम्मा ज़रूर कहेंगे कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद की यह बात माननी पड़ेगी कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी हामिद की दादी चिमटे को देखकर खुश होगी। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने क्या खिलौने को दिए। महमूद ने सिर्फ हामिद को साझी बनाया। उसके दूसरे यार मुंह तकते रह गए और ये उसी चिमटे की करामत थी। यानी रास्ते में जब उसको भूख लगा महमूद को, तो महमूद के पिता ने हामिद को भी खिलाया और बाकी साथी जो वो लोग तकते रह गए। 11 बजे सारे गांव में चहल पहल हो गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बेइज्जती को उसके हाथ से ले लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ बेइज्जती नीचे आ रहे। उस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा जानकर, कोहराम सुनकर और बिगड़ी। दोनों को ऊपर से दो चांटे रसीद किए। मियाँ ने नूरे के वकील साहब का हश्र इससे भी बदतर हुआ। वकील जमीन या ताक पर तो बैठ नहीं सकता, इसके पोजीशन का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई। उन पर चेड़ का पुराना पटरा रखा गया। पटरे का कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब तख्त पर जलवाए अफरोज हुए। नूरे पंखा लेकर झिलने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब नीचे आ रहे। फिर बड़े जोर से मातम हुआ और वकील साहब की लाश घोड़े पर फेंक दी गई। यानी कि खिलौना, मिट्टी के खिलौना घर जाते ही सब टूट फूट गया। ठीक है, अब रहे मियाँ महमूद के सिपाही। उसे चटपट गांव के पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही मामूली शख्स तो नहीं जो अपने पैरों चले। एक टोकरी आई, उसमें लाल रंग के फटे पुराने कपड़े बिछाकर पालकी बनाई गई। उसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। महमूद ने टोकरी उठाई, दरवाजे का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई छूने वाले जागते रहो पुकारते चलते हुए, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग बेकार हो जाती है। अब मियाँ हामिद का किस्सा सुनिए। अब हामिद के साथ क्या हुआ उसके बारे में जानते हैं। आमिना उसकी आवाज़ सुनते दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। दफातन उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंक पड़ी। ये दस्तपना कहाँ मिला बेटा? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे में। आमिना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर होगी, ना कुछ खाया ना पिया, लाया क्या? बस दस्तपना। सारे मेले में तुझे और चीज़ नहीं मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? उसकी दादी ने उसको फटकारा। ठीक है, हामिद ने खता और अंदाज में कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने ये ले लिया। बुढ़िया का गुस्सा फौरन शफकत में बदल गया और शफकत भी वह नहीं जो बयान की जा सकती है और अपनी सारी तासीर लफ्ज़ों में मुंतशिर कर देती है। ये नाकाबिल इजहार शफकत थी, दर्द और इल्तिजा में डूबी हुई। उफ, कितनी नफ्स कुशी है, कितनी जासूसी है। बच्चे ने कितना जब्त किया होगा जब दूसरे लड़के खिलौने ले रहे होंगे, मिठाइयाँ खा रहे होंगे, उसका दिल कितना ललचाया होगा। यानी कि बच्चे ने कितना सब्र किया होगा जब उसके साथी ने खिलौना ले रहे होंगे, मिठाई खा रहे होंगे। इतना जब्त उससे हुआ क्यों कर वहाँ भी अपनी बूढ़ी दादी की याद उसे आ रही थी। आमिना का दिल खुश से भर गया। और तब एक बड़ी दिलचस्प बात हुई, हामिद के चिमटे से भी अजीब। बच्चे हामिद ने तो बूढ़े हामिद का पार्ट अदा किया था। बुढ़िया आमिना बच्ची बन गई और वो रोने लगी। यानी कि अब जो है ना इतना भावनाओं में बह गया कि हामिद जो है बूढ़ा बन गया और जो है उसकी दादी बच्ची बन गई और दोनों रोने लगे। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंखों से आंसू गिराती जाती थी। हामिद इसका राज क्या समझता। सो थैंक यू वेरी मच। आज यहीं तक, आगे अगले वाले वीडियो में
करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।